दोस्तों, टॉक ऑन टेंडर्स में आपका स्वागत है। टॉक ऑन टेंडर्स इज रिप्रेजेंट बाय nationaltenders.com, जहां पर हम करते हैं गवर्नमेंट से बिजनेस अपॉर्चुनिटीज को अनलॉक। दोस्तों, आज मैं बात करने वाला हूं आपके साथ में एन प्रोक्योर के बारे में। जी हां, एन प्रोक्योर जो कि GNFC के द्वारा संचालित किया जाता है। एन प्रोक्योर गुजरात गवर्नमेंट का टेंडर पोर्टल है। कई सारे गुजरात गवर्नमेंट के डिपार्टमेंट अपनी रिक्वायरमेंट को बिड के रूप में या टेंडर्स के रूप में एन प्रोक्योर के प्लेटफॉर्म पर पब्लिश करते हैं, जिसे सेलर मतलब कि कई सारी कंपनियां जो कि गुजरात गवर्नमेंट के कई सारे डिपार्टमेंट में बिड में पार्टिसिपेशन करना चाहती हैं, वो यहाँ पर आके देख सकती हैं कि उनके लिए राइट टेंडर्स अवेलेबल है क्या। अगर उन्हें लगता है उनके लिए राइट टेंडर्स अवेलेबल है जहाँ पे वो पार्टिसिपेशंस करती है, तो उन्हें पहले एन प्रोक्योर पर रजिस्ट्रेशन करना होगा। अब ये एन प्रोक्योर पे कौन से डिपार्टमेंट रजिस्टर्ड हैं, तो एन प्रोक्योर में कुछ एक डिपार्टमेंट जो रजिस्टर्ड है उनके मैं कुछ एक नाम बताता हूँ। वैसे तो सैकड़ों डिपार्टमेंट है, पर उनमें से मुख्य डिपार्टमेंट जैसे कि PGVCL हो गया, आपका UGVCL हो गया, इस तरीके के कई सारे इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड जो कि गुजरात गवर्नमेंट के अंडर में आते हैं, वो सारे अपने टेंडर्स जो हैं वो यहीं पब्लिश करते हैं। उसके अलावा म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के टेंडर आपको देखने को मिल सकते हैं। बहुत सारे वाटर बोर्ड के रिलेटेड जो डिपार्टमेंट है वो आपको देखने को मिल सकते हैं। रोड एंड बिल्डिंग डिपार्टमेंट के कुछ टेंडर्स आपको यहाँ पे देखने को मिल सकते हैं। एन प्रोक्योर के ऊपर ई टेंडर्स तो निकलते ही निकलते हैं, साथ में अगर ई ऑक्शन होता है तो भी इसी प्लेटफॉर्म के ऊपर ही पब्लिश किया जाता है। यहाँ पे लाइव टेंडरिंग होती है, मतलब यूज़र टेंडर्स में पार्टिसिपेशन के लिए यहीं पे अपनी बिड को जो है वो सबमिट करता है, और बिड सबमिशन के बाद जो रिज़ल्ट निकलता है, रिज़ल्ट भी उसे यहीं पे देखने को मिल जाता है, चाहे वो टेक्निकल हो या कमर्शियल हो। अगर बिड पार्टिसिपेशन के बाद रिवर्स ऑक्शन करना है तो भी इसी प्लेटफॉर्म के ऊपर किया जाता है। यानी कि अगर आपको गुजरात गवर्नमेंट के साथ बिजनेस करना है, गुजरात गवर्नमेंट के काफ़ी सारे डिपार्टमेंट जो कि टेंडर्स निकालते हैं उसकी इन्फॉर्मेशन चाहिए। इन्फॉर्मेशन के बाद अगर आपको बिड में पार्टिसिपेशंस करना है तो आपको एन प्रोक्योर की साइट पे आना पड़ेगा। चलिए देखते हैं कि एन प्रोक्योर की साइट किस तरीके से काम करती है। तो दोस्तों, सबसे पहले आपको एन प्रोक्योर की वेबसाइट ओपन करनी है। वेबसाइट ओपन करने के बाद आपके पास कुछ इस तरीके से लुक आ जाता है। अब इसके ऊपर आपको टेंडर सर्च करना है, तो यहाँ पे क्लिक कर आप वेरियस टेंडर्स को देख सकते हैं। अब यहाँ पे कुछ एक फ़िल्टर्स दिए गए हैं, आप इन फ़िल्टर्स का इस्तेमाल कर अपने लिए जो राइट टेंडर्स हैं, आप जिस बिज़नेस को करते हो उस बिज़नेस से रिलेवेंट जो सही टेंडर्स हैं उनको पसंद कर सकते हो। अब अगर आप इनमें से किसी भी टेंडर्स जो आपके बिज़नेस के लिए सही है वो आपको लगता है और आप पार्टिसिपेशन करना चाहते हो, तो सबसे पहले आपके पास में डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट होना अनिवार्य है। उसके बिना आप एन प्रोक्योर पर रजिस्ट्रेशन नहीं कर पाओगे। तो जैसे ही आपके पास डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट होता है, आपको एन प्रोक्योर का रजिस्ट्रेशन करना है। दोस्तों, एन प्रोक्योर का जो पोर्टल है वो पेड है। 4130 रुपये के आसपास इसकी जो है वो चार्जेस हैं, और 1 साल की आपको वैलिडिटी मिलती है। तो आप डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट की सहायता से ये पेमेंट कर आप एन प्रोक्योर में रजिस्ट्रेशन कर लेंगे। तो यहाँ पे आप देखेंगे, जब आपने रजिस्ट्रेशन कर लिया, पेमेंट कर लिया, तो आपके पास में एक आईडी पासवर्ड जनरेट होके आ जाता है। अब यहाँ पे आपको लॉगिन करना है अपने आईडी पासवर्ड की सहायता से, और जैसे ही आप लॉगिन करते हो आपको अपना एक पैनल मिल जाता है जहाँ पे आप टेंडर्स को देख सकते हो, और जिस टेंडर्स में आप पार्टिसिपेशन करना चाहते हैं वो टेंडर्स में आप यहीं पे पार्टिसिपेशन कर सकते हो। आपको यहाँ पे BOQ लिस्टिंग भी मिलेगा, आपको डिटेल डॉक्यूमेंट भी मिलेगा, जिस पे आप डिटेल में स्टडी करके ये मेक श्योर कर लीजिए कि आप टेक्निकली क्वालिफाई हो रहे हो टेंडर्स के अंदर। अगर आपको लगता है कि आप सारे टर्म्स को क्वालिफाई करते हो और सारी टर्म्स को आप एक्सेप्ट करते हो, तो आप बिड के लिए आगे बढ़िए। जो टेंडर की लास्ट डेट है उससे पहले आपको बिड में पार्टिसिपेशंस कर लेना है। जैसे आप पार्टिसिपेशंस कर लेंगे, अपना BOQ अपलोड कर लेंगे, आपकी बिड रेट के साथ रिलेवेंट डिपार्टमेंट के अंदर सबमिट हो जाएगी। अब अगर आपको ऑफलाइन टेंडर डॉक्यूमेंट भेजने के लिए कहा गया है, तो आपको डायरेक्ट ऑफलाइन टेंडर डॉक्यूमेंट जो है वो डिपार्टमेंट में डायरेक्ट कुरियर करने होंगे। तो दोस्तों, इस तरीके से आपने बिड प्रोसेस कंप्लीट कर दी। अब जब टेंडर रिजल्ट निकलेगा, जैसे कि हमें पता है पहले टेक्निकल बिड ओपन होती है, तो टेक्निकल रिजल्ट निकलेगा। वहाँ पे आपको ये पता चलेगा कि आप टेक्निकली क्वालिफाई हो गए हैं या नहीं। अगर आप टेक्निकली क्वालिफाई हो गए हैं तो आपके साथ साथ और कौन कौन सी कंपनीज हैं जो टेक्निकल क्वालिफाई हो गई हैं उसका डेटा भी आपको मिल जाता है। तो आप टेक्निकली क्वालिफिकेशंस के बाद में कमर्शियल बिड ओपन की जाती है। अगर कमर्शियल बिड में सबसे रेट कम आपका है तो आप L1 की पोजीशन पर आते हैं।
तो आपको ये कह सकते हैं हम कि आपके टेंडर्स लगने के चांसेस बहुत ज़्यादा हो चुके हैं। आप L1 पर हैं, रिलेटेड प्रोसेस यानी आगे की फर्दर प्रोसेस आप जब कंप्लीट करते हैं तो डिपार्टमेंट की तरफ से आपको पीओ रिलीज़ किया जाता है। एंड प्रोक्योर का अपना हेल्पलाइन नंबर भी है। अगर आपको कोई क्वेरीज होती हैं तो आप एंड प्रोक्योर पर डायरेक्ट कॉल करके अपनी क्वेरी को सॉल्व कर सकते हैं। तो दोस्तों, इस तरीके से एंड प्रोक्योर एक महत्वपूर्ण पोर्टल है जहां पे आप गुजरात गवर्नमेंट के डिपार्टमेंट के साथ काम करने के लिए डायरेक्ट जुड़ जाते हो। एंड प्रोक्योरमेंट से रिलेटेड और भी कोई क्वेरी है अगर आपके पास में, आपके दिमाग में, तो मुझे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ज़रूर लिखिए, मैं ज़रूर उसका आंसर दूंगा। चलिए दोस्तों, तो ये थी इन्फॉर्मेशन एंड प्रोक्योर के बारे में। अगली बार हम फिर मिलेंगे इसी तरीके से नए टॉपिक के साथ में, जहाँ पे मैं आपको बताऊंगा कहाँ आप रजिस्ट्रेशन कर अपने बिजनेस अपॉर्चुनिटीज़ को अनलॉक कर सकते हैं गवर्नमेंट टेंडर्स के द्वारा। चलिए दोस्तों, तब तक के लिए धन्यवाद।